Hello friends, welcome to my YouTube channel Trendonomics by Harsh Dixit. So now वीकेंड है तो वीकेंड पे मैंने थोड़ा आपको एजुकेट करने के लिए एफर्ट्स ले रहा हूँ. Today's video I'm going to discuss about Nifty and gold ratio chart, gold silver ratio chart. ये मैं क्यों कर रहा हूँ बेसिकली अभी देखो मार्केट में करेक्शन आ रहा है और आपके पोर्टफोलियोज में आपको बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है, राइट. और आपको डर है कि मार्केट क्या और क्रैश करेगा, मींस बेयर मार्केट आने वाला है क्या, बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है क्या. दैट इज द फियर राइट नाउ इन मार्केट. बट एक्चुअल में क्या मींस सच में बेयर मार्केट आएगा या यहाँ से इक्विटीज में कुछ रैली आ सकती है क्या. क्या बोल रहे हैं रेशो चार्ट्स, गोल्ड सिल्वर रेशो चार्ट्स डेफिनेटली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है. और निफ्टी गोल्ड रेशो चार्ट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है. तो उसके बारे में आज के वीडियो में मैं एजुकेट कर रहा हूँ आपको. तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये एक्चुअली मैं सिर्फ मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए मैं ये एजुकेशन देता हूँ यूजुअली. बट आज मैं ये आपको फ्री में गिविंग इट टू यू ऑल, राइट. सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करके बता देना कि आपको क्या लग रहा है. वीडियो देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद आपका डेफिनेटली व्यू चेंज होने वाला है, राइट. आपको एक रिलीफ मिलेगा. तो वीडियो एंड तक देख लेना. चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और डेफिनेटली यू कैन लाइक मैक्स, शेयर मैक्स, और यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स. यू कैन डेफिनेटली फॉलो अस इन टेलीग्राम फॉर लाइव मार्केट्स एंड लॉट ऑफ अपडेट्स एंड पोस्ट. एंड डेफिनेटली फ्री में अगर रिलेट वेव सीखना है तो आप यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे फ्री कोर्स कर सकते हो, और फ्री बुक का लिंक मैंने दिया है जो रॉबर्ट प्रॉक्टर का बुक है वेव थियरी का, राइट. सो लेट्स डिस्कस. तो निफ्टी के बारे में ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, अभी करेक्शन मोड में है निफ्टी, राइट. WXY ये मैंने कल की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये यहाँ पे देखो, मे बी फॉर सम डेज वी माइट हैव लाइक सम पेन लेफ्ट ट्यूसडे तक, एक्सपायरी तक मुझे लग रहा है, या फिर मे बी मैक्स बाय बजट लाइक टिल बजट वी मे हैव सम whipsaws, right. But downside is very limited now in market, or potentially going forward in next 6 months, 8 months, we are going to have, we are likely going to have a गुड अपसाइड. वो पोटेंशियल दिख रहा है. मीन्स आप बोलोगे कि क्या अभी भी आपको मीन्स लग रहा है कि अपसाइड पोटेंशियल है मार्केट में, इतना मार्केट करेक्शन दे रहा है. और बेसिकली निफ्टी करेक्शन शायद इतना दिया भी नहीं है, क्योंकि निफ्टी तो अप्रैल लो से अप है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में मीन्स पोर्टफोलियो में बैंड बजी पड़ी है. आसान भाषा में आपकी लाइक लैंग्वेज में कहेंगे तो पोर्टफोलियो की बैंड बजी पड़ी है. और आपको टेंशन है कि भाई और क्रैश होगा क्या मार्केट, क्योंकि एफआई तो बेचते जा रहे हैं, रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है. तो क्या लग रहा है मीन्स क्या होगा भाई पोर्टफोलियो का, और क्या होगा मार्केट का, राइट. तो देखो ये मार्केट में कुछ कुछ स्टॉक ऐसे वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं. वो तो हमारे मल्टी आरएस इंडिकेटर पे आपको वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से स्टॉक. लेकिन आज का टॉपिक वो है नहीं हमारे वीडियो का बेसिकली, राइट. आज का टॉपिक सेक्टर वाइज नहीं है. मैं सेक्टर पे वीडियो बनाऊंगा, सेक्टर पे भी वीडियो बनाऊंगा, राइट. मैंने ऑलरेडी लीडिंग सेक्टर्स तो आपको बता दिए थे, लेकिन आप पूछ रहे थे, किसी कोई तो पूछ रहा था कि रियलिटी पे क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो. तो देखो मल्टी आरएस पे वो बेसिकली वीक सेक्टर दिखा रहा है अभी फिलहाल. रियलिटी अगर हम देखेंगे, ओके, तो मल्टी आरएस पे वीक है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया है. बट टुडेज टॉपिक इज डिफरेंट, सो लेट्स नॉट गो ऑन दैट. ओके, उस पे हम नहीं जाते अभी फिलहाल. तो तो क्या लग रहा है मीन्स बेसिकली अब जैसे रियलिटी सेक्टर तो वीक दिखा रहा है, या फिर प्रोबेबली माइक्रो कैप वो भी वीक दिखा रहा है. मीन्स पोर्टफोलियो में बैंड बजी पड़ी है. स्मॉल कैप वीक दिखा रहा है, मिड कैप भी ऑलमोस्ट वीक है. तो मीन्स बेसिकली आपके पोर्टफोलियो की बैंड बजी पड़ी है, राइट. सिर्फ कुछ कुछ सेक्टर स्ट्रांग है, जैसे कि लाइक फिन निफ्टी और PSU बैंक और मेटल. ऑब्वियसली हमने पहले यही सेक्टर पे फोकस किया था.
Today's topic is not that, but तो लेट्स फोकस ऑन टुडेज टॉपिक। तो तो मीन्स ऐसी सिचुएशन में बेसिकली मैं ये क्यों मेंशन कर रहा हूँ कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में वीकनेस है, राइट? बिकॉज अभी तो फिलहाल वीकनेस है, मार्केट दिखा रहा है वीकनेस की। माइक्रो कैप और स्मॉल कैप और वो सब वीक है, स्टॉक सेक्टर्स, लाइक। तो क्या सच में मार्केट में रैली आ सकती है? मीन्स या और फॉल आएगा और करेक्शन आएगा, मीन्स क्रैश ही होगा मार्केट, क्या लग रहा है? तो आज हम रेशो चार्ट करेंगे निफ्टी और गोल्ड का, पहले देखते हैं। फिर निफ्टी और स्मॉल कैप का भी देखेंगे, और निफ्टी मिड कैप का भी देखेंगे। निफ्टी 500 के साथ भी करेंगे, थोड़ा देख लेते। तो वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा वायरल कर देना, क्योंकि ये मैं बेसिकली मैं ये मेंटरशिप में देता हूँ ये, राइट? आपको पता ही है कि वी हैव अ मेंटरशिप कोर्स, राइट? तो ये सारा एजुकेशन में मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट्स को देता हूँ। और यस, बेसिकली वी आर नाउ ब्रिंगिंग अगेन अ डिस्काउंट, राइट? 30,000 में दे रहे हैं मेंटरशिप। 26 जनवरी आ रही है, सो रिपब्लिक डे डिस्काउंट वी आर ब्रिंगिंग इट फॉर यू फॉर 30,000। ओके, तो आपको ज्वाइन करना है नेक्स्ट वाली बैच जो फेब में होगी। द इट इज अ 2 मंथ बैच बेसिकली। तो आप, लेकिन उसका अर्ली बर्ड डिस्काउंट है अभी, तो यू कैन ज्वाइन इन। आज की वीडियो देखने के बाद देखो, आपको डेफिनेटली ये आपको मिलेगा एक गाइडेंस कि हाँ नहीं, सच में इक्विटी में मींस रैली आ सकती है क्या, राइट? पहले हम आएंगे निफ्टी गोल्ड रेशियो चार्ट, उसके बाद मैं गोल्ड सिल्वर की भी एनालिसिस दूंगा। ओके, मैं गोल्ड सिल्वर की भी एनालिसिस दूंगा आज की वीडियो में। ओके, तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अ लॉट ऑफ थिंग्स। मींस रेशियो चार्ट्स भी बताने वाला हूँ, गोल्ड सिल्वर भी बताने वाला हूँ मैं आपको, राइट? सो फर्स्ट कम टू रेशियो चार्ट, जो मेन टॉपिक है हमारा आज की वीडियो का। तो ये रेशियो चार्ट अभी आई थिंक बहुत सारे फिर इन्फ्लुएंसर्स आपको मे बी डाल भी रहे होंगे, आ, देखा भी होगा ट्वीट्स वगैरह या फिर कई चार्ट कि मीन्स लोग बोल रहे कि हाँ, मीन्स ये रेशियो चार्ट जब भी 2 के नीचे जाता है तब यूजुअली इक्विटी आउट परफॉर्म होती है। तो सच में वो होता है क्या? यस, वो होता है, राइट? मीन्स हम ऐसे ही नहीं बोल रहे कि इक्विटीज आउट परफॉर्म आइडियली करनी चाहिए, राइट? हिस्टोरिकल प्रूवन डेटा है ये डेटा प्रूवन है, राइट? हिस्ट्री तो हिस्टोरिकल देते देखते हैं डेटा। अब यहाँ पे तो आपके पास राइट हैंड साइड नहीं है, लेकिन समझो ये जब रेशियो चार्ट यहाँ पे आया था मार्च 2020 के आसपास, राइट? मार्च 2020 के आसपास जो 2 के नीचे आया था चार्ट, तो तब क्या हुआ था? मीन्स आपको पता है मार्च 2020 के बाद मार्केट ने क्या रैली दी थी निफ्टी ने? वो तो आपको मीन्स कोई भी बता देगा, राइट? आफ्टर कोविड क्रैश व्हाट निफ्टी डिड, एवरीवन नोज, राइट? एवरीवन नोज आफ्टर कोविड क्रैश व्हाट निफ्टी डिड। तो तब ये चार्ट क्या बोल रहा था, राइट? तो तब ये चार्ट भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में था, राइट? कोविड में बिलो 2 था। अब तो और नीचे है भाई, अब तो और नीचे है। मीन्स तभी 1.9 से यहाँ पे रिवर्सल आया था। अब तो ऑलमोस्ट 1.7 तक आया है, जो हिस्टोरिकल लो है बेसिकली। मीन्स 2013 का लो है या फिर 2009 का लो है। मीन्स 2008 में तो सबसे बड़ा क्रैश आया था मार्केट में, यू नो दैट कि 2008 क्रैश वाज लाइक वेरी ह्यूज। मीन्स आप अगर नहीं भी होगे मार्केट में, लेकिन आपको चार्ट देख के तो पता है कि 2008 में बहुत बड़ा क्रैश आया था, राइट? सो 2008 में जब वो क्रैश आया था, तो 2009 मार्च 2009 के आसपास वो रेशियो चार्ट क्या कर रहा था देखो। सो दिस वाज अबाउट मार्च 2009, टू बी प्रिसाइज, मार्च 2009 में रेशियो चार्ट आया था अराउंड 1.76 के आसपास, राइट? और वहां से फिर मीन्स लेट्स कंपेयर, यहाँ पे ही बाजू में ही कंपैरिजन कर लेते हैं, चलो। निफ्टी मीन्स ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? दूसरी टैब में सो क्या हुआ था? सो लेट्स लुक एट मार्च 2009। तो दिस इज मार्च 2009, राइट? उसके बाद मीन्स इक्विटी ने वापस रैली दी, राइट? वापस रैली दी,
राइट, फिर वापस करेक्शन आया, देखो जब रेशो चार्ट में वापस वे नीचे जाने लगा रेशो चार्ट, तो करेक्शन आया था ये। फिर अगस्त 2013 का देख लो, अगस्त 2013 में भी ये रेशो चार्ट आया था यहाँ पे अराउंड 1.7। वहां से क्या किया, निफ्टी ने रैली दी है। राइट, निफ्टी ने रैली दी है, मीन्स ये हिस्टोरिकल प्रूवन डेटा है। या फिर आप 2012 का भी देखो, जून 2012 का देखो, वहां से निफ्टी ने रैली दी है। राइट, वापस रिटेस्ट किया ये रेशियो चार्ट, वहां से स्ट्रांग रैली दी। राइट, स्ट्रांग रैली दी, फिर वापस देखो 2016 देख लो, 2016 में एक्सट्रीम लो पे नहीं आया था रेशियो चार्ट। राइट, बट मीन्स आरएसआई में तो एक्सट्रीम लो के आसपास ही आया था, तो वहां से रैली दी। राइट, और मार्च 2020 का तो आपको पता ही है, आपने देखा ही है, मीन्स बहुत सारे लोग जो आप 2020 21 के बाद आए हो, उन्होंने मीन्स देखा ही है कि कैसे मार्केट में बुल रन चल रहा था। तो क्या ये रिपीट होगा, क्या ये रिपीट होगा? तो देखो, हम चार्ट पे क्यों बिलीव करते हैं, बिकॉज देखो ये चार्ट बनता कैसे है, बेसिकली चार्ट बनता कैसे है, बाय सेल हम आप करते हैं, उसकी वजह से चार्ट बनता है। और हम बाय सेल कैसे करते हैं हम बाय सेल, भाई देखो, आप बोलोगे मैं चार्ट देखता हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, भाई नहीं। बहुत सारे लोग, मीन्स हम एज इन मेजोरिटी पीपल आर बाइंग सेलिंग बेस्ड ऑन देयर इमोशंस। और जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ग्रीड, फियर, एंजाइटी, वो आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले भी सेम थे। आज से 100 साल पहले, 100 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद भी इमोशन सेम रहने वाले, ये मैं नहीं कह रहा ये जेसी लिवरमोर ने कहा है, जो सबसे बड़े लेजेंडरी ट्रेडर रह चुके हैं, रिचेस्ट ट्रेडर इन अमेरिका, बट ये सी बस्टेड ऑल्सो, बट उनका ये कहना है कि देर इज नथिंग न्यू ऑन वॉल स्ट्रीट, पीपल हैव ऑलवेज एक्टेड एंड रिएक्टेड द सेम, मीन्स लोगों ने हमेशा वही किया है। चार्ट पैटर्न्स क्यों रिपीट होते हैं, वाई चार्ट पैटर्न्स रिपीट, चार्ट क्यों वर्क होता है? हाँ, ऐसे 100% गारंटी तो कोई भी एनालिसिस नहीं देती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम वाई चार्ट्स वर्क, या फिर ये जो रेशो चार्ट्स है ये क्यों वर्क करते हैं, या फिर टेक्निकल पैटर्न्स है वो क्यों वर्क करते हैं, बिकॉज चार्ट बनते हैं बाइंग सेलिंग से, और बाइंग सेलिंग होती है हमारे जैसे लाखों लोग करते हैं इमोशन से। एंड ह्यूमन इमोशंस नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होंगे, ग्रीड, फियर, एंजाइटी, राइट, ये इमोशन कभी चेंज होंगे ही नहीं, नहीं होंगे। इसलिए चार्ट वर्क करते रहेंगे सालों साल, कितना भी एआई आने दो, एआई को भी वही सिखाया है चार्ट। आप बोलोगे एआई के बाद चेंज होता है, मीन्स वैसे नहीं वर्क होता है, नहीं है, एआई को भी वही सिखाया है भाई। एआई को भी चार्ट में क्या सिखाया है, जो आप सीखते हो चार्ट में, एआई को भी, कंप्यूटर को भी वही सिखाया है। तो कुछ कितने भी एआई आने दो, मार्केट वही करेगा जो इमोशन बेस्ड हमेशा लोग करते आ रहे हैं, और चार्ट वर्क होते हैं, होते आ रहे हैं, होते रहेंगे। राइट, सो हिस्टोरिकली जब भी ये रेशो आया है 2 के नीचे, उसके बाद मार्केट ने, इक्विटी ने आउट परफॉर्म किया है। राइट, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन चार्ट्स। राइट, ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है, हमें प्रॉपर एनालिसिस करके रिस्क को देख के ही हमारे डिसीजंस लेने हैं। राइट, हम कोई भी एक्सेसिव रिस्क कभी हम लेना नहीं चाहते, या फिर लाइक प्रॉपर स्टॉप लॉस और लाइक पोजीशन साइजिंग मैनेज कर देंगे, तो लॉसेस कम होते, और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, और देखो, अब ये तो इक्विटी आउट परफॉर्मेंस की बात हम कर रहे हैं कि भाई यहां से अगले 12 मंथ्स में इक्विटी इज लाइकली टू आउट, मीन्स इक्विटी में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है एज कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि हिस्टोरिकल प्रूवन डेटा है, ये हिस्टोरिकल प्रूवन डेटा है। राइट, मैंने सामने सामने आपको प्रूव करके दिखाया कि क्या क्या हुआ है लास्ट, सब बाहर सभी टाइम। राइट, लेट्स गो टू लाइक बैक, बैक टू अबाउट 90, राइट, 90s में भी वही हुआ है, देखो 90s के चार्ट में भी जाओगे तो वही हुआ है। राइट, मीन्स लाइक इफ यू गो टू दिस 2000, राइट, 3, तो वो मीन्स वो तो देखा हमने,
फिर 1999 वहां पे भी वही हुआ है, देखो देखो, जब भी ये चार्ट नीचे आता है रैली आती है, राइट। सो इट इज अ प्रूवन डेटा, ये कोई ऐसा वैसा डेटा नहीं है। देखो, ये देखो यहाँ पे भी देखो 91 में भी क्या हुआ था, ये चार्ट एकदम नीचे गया था, उसके बाद क्या हुआ, क्या रैली आई है देखो मार्केट में, राइट। सो दिस इज अ हिस्टोरिकल प्रूवन डेटा। मीन जब से निफ्टी बना है भाई, जब से निफ्टी का अगर सेंसेक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो वो भी सेम ही दिखाएगा, राइट। ये मैंने निफ्टी के साथ कंपेयर किया है, सेंसेक्स के साथ करेंगे तो भी सेम ही आएगा, राइट। सो मीन्स दिस रेशियो चार्ट हैज अ वेरी प्रूवन हिस्टोरिकल डेटा। तो लेट्स सी कि अब ये टाइम क्या होता है, विल द इक्विटीज आउट परफॉर्म दिस टाइम टू। आपको डाउट होगा मे बी, बट लेट्स वेट एंड वॉच, राइट। देखते हैं क्या होता है, राइट। अब देखो ये सारी एनालिसिस, ये सिर्फ रेशियो चार्ट की एनालिसिस है, राइट। तो रेशियो चार्ट से आपको बाय सिग्नल मिल रहा है क्या? नहीं, आपको बाय सिग्नल नहीं मिल रहा है कि ऐसे नहीं कि आज के आज मीन्स कल के कल जाके आप बाय करना चालू करो स्टॉक्स, या ऐसे नहीं है, राइट। बट ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ्स यहाँ पे इक्विटीज आउट परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट। सो बेसिकली ये चार्ट क्या कह रहा है, दैट मनी विल शिफ्ट फ्रॉम गोल्ड टू इक्विटी। सो मीन्स गोल्ड इज रिस्की एट दिस जोन एज एन इन्वेस्टमेंट, एंड इक्विटी is a better option as an investment एज ऑफ नाउ। ये चार्ट कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं, ये चार्ट कह रहा है बेसिकली। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं कि जो चार्ट बोल रहा है हिस्टोरिकली, राइट। सो वेट फॉर प्राइस एक्शन टू डेवलप, राइट। और देखो फिर कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर, उसके लिए हमारा मल्टी आरएस इंडिकेटर है, राइट। तो जैसे कि जो सेक्टर स्ट्रांग दिखा रहे, स्ट्रेंथ दिखा रहे, वो सेक्टर, उसके बाद वो सेक्टर के स्टॉक। अब आज के वीडियो का वो टॉपिक नहीं है, तो मैं मल्टी आरएस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट मीन्स आपको अगर जानना है कि कौन से सेक्टर्स कौन से स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए आपके पास ये इंडिकेटर हम ला रहे हैं। मेंटरशिप में हम दे ही रहे हैं, मेंटरशिप स्टूडेंट को तो ये मीन्स ऑब्वियसली उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेंटरशिप का भरा है पैसा, तो उनको वो दे रहे हैं हम लोग। बट फॉर यू वी आर गोइंग टू गिव यू, राइट, वेरी सुन, बहुत जल्द हम लाने वाले। और हमने इसमें चेंजेस भी किए, ये मल्टी आरएस इंडिकेटर में क्या चेंजेस किए, पहले हम 18 इंडाइसेस से कंपैरिजन कर रहे थे, अब हम 22 इंडाइसेस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ये चेंज है, ओके। और फिर मींस आप बोलोगे कि 22 इंडेक्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे, तो हमने यहाँ पे ये इंडिकेटर में हमने देखो सेटिंग में मैंने क्या किया है कि आपको मैंने टेबल का जो साइज है यहाँ पे स्टाइल में, राइट, वो मैं आप चेंज कर सकते हैं, राइट। यू कैन चेंज साइज टू स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो बेसिकली आप यहाँ पे डार्क मोड लाइट मोड कर सकते हो। लाइट मोड व्हाइट बैकग्राउंड के लिए है और डार्क मोड ब्लैक बैकग्राउंड के लिए। और आप यहाँ पे टेबल का जो साइज है वो लार्ज, मीडियम, स्मॉल, स्मॉल रख सकते हो। स्मॉल रखोगे तो सारे इंडेक्स आ जाएंगे यहाँ पे, या फिर मीडियम रखोगे, राइट, तो भी सारे इंडेक्स दिख जाएंगे। लार्ज रखोगे तो बड़ी स्क्रीन रहेगी तो लार्ज रख सकते हो, बड़ा है तो बेटर है राइट। सो एनीवे दिस इज नॉट टुडेज टॉपिक। सो मीन्स लेकिन ये इंडिकेटर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज आपको अच्छे सेक्टर स्टॉक्स बता देगा, राइट। और हर एक टाइम फ्रेम पे बता देगा, राइट। सो वन पैरामीटर इज ये रेशियो चार्ट, राइट, जो हम अभी डिस्कस किए। लेकिन हमारे पास बहुत सारे वैसे पैरामीटर्स है। निफ्टी और गोल्ड का रेशियो चार्ट देख लिया, चलो निफ्टी 500 और गोल्ड का रेशियो चार्ट देख लेते हैं, राइट। तो निफ्टी 500 और गोल्ड का रेशियो चार्ट भी हिस्टोरिकली वही बता रहा है, राइट। आई मीन सॉरी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम निफ्टी 500 और गोल्ड का रेशियो चार्ट लगाएंगे, राइट। एंड देन ऑन राइट हैंड साइड वी कैन ऐड निफ्टी 500 इंडेक्स लगा के देखते हैं, चलो, राइट। सो बेसिकली तो जब भी ये रेशियो चार्ट निफ्टी 500 इंडेक्स देखेंगे तो बेटर व्यू मिलेगा आपको, क्योंकि मीन्स ब्रॉडर मार्केट क्या कर रहा है, राइट।
सो जब जब भी ये रेशो चार्ट गया है नीचे, राइट, तो, मार्च 2020 आउट परफॉर्म, राइट, सेम अगस्त 2013 या मार्च 2009, राइट, एवरी टाइम ये रेशो चार्ट जब जाता है नीचे, राइट, equities have outperformed, right? Historical proven data है. One parameter is this ratio chart, निफ्टी और गोल्ड, निफ्टी 500 और गोल्ड, राइट, ये रेशियो चार्ट है. वो आपको मीन्स एक दिलासा दे रहा है कि यस, प्रोबेबली गोइंग फॉरवर्ड के इक्विटीज में कुछ मीन्स आपका बन सकता है, लाइक ज्यादा क्रैश आने की प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है, राइट. उसके बाद आता है मिड कैप निफ्टी चार्ट, राइट. ये हमने ऑलरेडी भी ये डिस्कस किए हैं, राइट. मिड कैप निफ्टी चार्ट में क्या हो रहा है. सो लेट्स लुक एट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ऑन राइट हैंड साइड. ओके, तो हम गोल्ड सिल्वर पे भी बात करेंगे. अम, तो जैसे देखो ये मिड कैप और निफ्टी का चार्ट है, तो देखो दोनों चार्ट में चैनल बन रही है, देखो, राइट. 2020 बॉटम से फिर रैली आ गई, फिर करेक्शन आया, फिर रैली करेक्शन, राइट, देन गुड रैली, राइट. फिर आप वापस वही फॉर्मेट हो रहा है, देखो 2024 की करेक्शन के बाद रैली आ गई, फिर करेक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, राइट. आई मीन सॉरी, दिस इज अरे सेम पैटर्न है, राइट. तो विल द हिस्ट्री रिपीट लाइक दिस. जैसे यहाँ पे चैनल की लोअर एंड से वापस चैनल की हायर हायर एंड पे गया था. सो बेसिकली आपका ब्रॉडर मार्केट में इंटरेस्ट है, राइट. निफ्टी कुछ भी कर ले, बट लाइक क्या मिड कैप स्मॉल कैप रन करेंगे लाइक बिफोर अर्लियर. तो देखो यहाँ पे स्मॉल कैप ने क्या किया था 2020 20 में, 22 के करेक्शन के बाद मार्च 23 से. यू कैन हैव अ लुक एट दैट, राइट. बेसिकली ये सारा नॉलेज में मेरे सिर्फ मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड रखता हूँ, बट टुडे आई एम गिविंग कि भाई थोड़ा आपको लाइक एजुकेशन मिले, राइट. एजुकेशन ऑब्वियसली मिले, राइट. देखो ये बेसिकली इन रेशियो चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड आपको देर इज अ चांस दैट अगेन लाइक इन इक्विटीज यू मे सी अ गुड परफॉर्मेंस, राइट. तो जैसे ये निफ्टी और गोल्ड का है, या फिर निफ्टी 500 और गोल्ड का है, और मिड कैप और निफ्टी का चार्ट है, राइट. दैट इज वन पैरामीटर दैट इज सेइंग दैट यस कि इक्विटीज में आउट परफॉर्मेंस होना चाहिए, या फिर वापस मिड कैप स्मॉल कैप में देयर कुड बी अ रन, राइट. ऑब्वियसली हमें प्राइस एक्शन ही देखना है, राइट. आपको प्राइस एक्शन ही फॉलो करना है, तो मींस बॉटम पिकिंग नहीं करनी बेसिकली. ओके, ये रेशो चार्ट से आपको क्या पता चलता है कि मार्केट में वापस रैली आ सकती है, लेकिन मींस वो कब आएगी. आपको बॉटम पिक नहीं करना है, राइट. बेसिकली लोग क्या करते हैं, बॉटम पिक करते जाते हैं, वीक स्टॉक में बॉटम ढूंढने जाते हैं, और फिर उनको लॉसेस होते हैं, राइट. आप 12 मंथ का अगर आपका व्यू है, और वो देख के आप कल के लिए लॉन्ग ट्रेड करोगे वीक मार्केट में, सो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा ये चार्ट नहीं बता रहा है. ये चार्ट आपको बता रहा है ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. सो 1 ईयर का व्यू लेके आप एक दिन का ट्रेड नहीं डाल सकते, नेक्स्ट वीक क्या होगा वो नहीं बता ट्रेड नहीं कर सकते, राइट. फॉलिंग मार्केट में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राइट. रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, और बजट भी है, तो लाइक वेट वेट करो. बेसिकली जब तक लॉन्ग सिग्नल नहीं आता है प्राइस एक्शन पे वेट करना है, राइट. या वेव थियरी में भी अभी तक लॉन्ग सिग्नल नहीं आया है, नहीं आया है. ऑब्वियसली वी डू वेव थियरी, वी डू लॉट ऑफ एनालिसिस, रेशियो चार्ट एनालिसिस, मैक्रो एनालिसिस, जैसे कि हमारी ब्रेड्थ इंडिकेटर है, राइट. अब ब्रेड्थ इंडिकेटर भी हमें चिक चिक के कह रही है कि भाई हिस्टोरिकल पैनिक आ रहा है, राइट. एक्सट्रीम पैनिक लो है ब्रेड्थ में. ये मैंने आज ही शेयर किया है मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट्स के साथ कि ब्रेड्थ में हिस्टोरिकली जब भी पैनिक आता है ऐसा, मींस वहां से क्या हुआ है, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑन इन मेंटरशिप, यू कैन चेक.
ये डैशबोर्ड नहीं, ये डैशबोर्ड मैंने बनाया है, मेरा चार्टिंग पे है। ये डैशबोर्ड मैं मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट्स को शेयर करता हूँ बेसिकली, राइट। उसमें बहुत सारे और भी लाइक पैरामीटर्स है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टॉक्स 20, 50, 200 DMA, या फिर नेट न्यू हाइज, और बहुत सारे मीन स्मॉल कैप, मिड कैप में कितने हाई बन रहे हैं, या 52 वीक्स हाई बन रहे हैं, 52 वीक्स लो पे है, राइट। बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स मैंने ऐड किए हैं, राइट। एंड दीज पैरामीटर्स आर बेसिकली टेलिंग अस कि भाई over a period of 12 months there could be equity that could outperform, right, other asset classes, right? So wait for proper signal on price action। तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना चाहिए। वेव थियरी आप सीखते हो, वेल एंड गुड। ऑब्वियसली वेव थियरी में भी देखो, वेव थियरी प्राइस एक्शन से ही बनती है। वेव थियरी, लोग वेव थियरी को रॉन्ग यूज कर रहे हैं, बॉटम पिकिंग के लिए नहीं है। वेव थियरी इज नॉट फॉर बॉटम पिकिंग, वेव थियरी इज फॉर दिस। ये जो इंपल्स आती है ना, उसके लिए वेव थियरी है, या फिर ये जो करेक्शंस आते हैं उसमें आपको बच के रहना है, उसके लिए वेव थियरी है, राइट। तो इंपल्स ट्रेड करनी है आपको, तो इंपल्स के लिए पहले बॉटम तो बनने दो। लोग क्या करते कि देखो, जैसे कि यहाँ पे भी वीकनेस थी, राइट, मीन्स यहाँ पे गिर गया, तो क्या यहाँ पे बॉटम बन गया? ये क्या डेट है, जून 2022 के आसपास के बाद यहाँ पे बॉटम बना है क्या? ये तो रेशो चार्ट है बेसिकली, सॉरी। तो मीन जून 2022 से आ गई रैली, राइट, उसके बाद वापस करेक्शन आ गया, फिर ये देखो सिंपल प्राइस एक्शन में ये जब ब्रेकआउट आया उसके बाद रैली, तो मीन्स बहुत बड़ी रैली आई, राइट। तो अब क्या हो रहा है देखो, अब वापस देखो, ये करेक्शन आया था, फिर वापस आया मार्केट ऊपर, फिर वापस नीचे जा रहा है। तो जब ये ब्रेकआउट आएगा उसके बाद ही रैली आएगी, तो आपको बॉटम पिक नहीं करना। देखो, जो बॉटम पिक कर रहा है ना, वो रैली में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, ये सत्य है। दिस इज द हार्डेस्ट ट्रूथ। जिसको बॉटम पकड़ना है वो रैली में कभी पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब रैली आती है तब या तो उसके पास पैसा नहीं है, या तो उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर दोनों नहीं है। मोस्ट ऑफ लोगों के पास तो दोनों नहीं होता, ना तो पैसा होता है ना तो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि बॉटम ढूंढते ढूंढते वो लोग पैसा खो देते हैं और कॉन्फिडेंस खो देते हैं, राइट। सो वो नहीं करना है। आपको वेव थियरी में भी बॉटम नहीं ढूंढना है, बॉटम के बाद जो इंपल्स बनेगी उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो ढूंढना है आपको। वेव थियरी में आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो वेव थियरी का। मीन्स बेसिकली सब लोग वही, मीन्स डेपिक भी बहुत सारे लोग वही करते हैं कि वेव थियरी टॉप पकड़ती है बॉटम पकड़ती है, नहीं, उसके लिए है ही नहीं वेव थियरी, है ही नहीं उसके लिए वेव थ्री। गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स शुरू शुरू में हम लोग भी वही करते थे, मैंने भी वही किया, बॉटम टॉप पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं भाई। नहीं, कुछ मेडल नहीं मिलने वाला। एनीवेज, दैट इज नॉट टुडेस टॉपिक, बट लाइक लेट्स कंटिन्यू फोकस। फोकस हिल रहा है जरा। सो मीन्स रेशियो चार्ट्स। नाउ कमिंग टू गोल्ड, ओके, तो एक और रेशियो चार्ट हम देखते हैं, विच इज गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो। सो दिस इज गोल्ड सिल्वर रेशियो चार्ट, जो भी जा रही है एक्सट्रीम पैनिक जोन में जा रही है, राइट। देखो एक्सट्रीम पैनिक मीन्स आरएसआई पे देखो, यहाँ पे दिस इज नॉट आरएसआई, बेसिकली दिस इज टीएमआई, बट मीन सिमिलर है आरएसआई के जरा जैसे। ये हमारा इंडिकेटर है बेसिकली, टीएमआई मोमेंटम इंडिकेटर है। तो ये मोमेंटम इंडिकेटर गया है एक्सट्रीम पैनिक जोन में। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, और मीन ये रेशियो भी गया है पैनिक जोन में, राइट। अब जरूरी नहीं हर टाइम सेम पैनिक जोन वो आ जाए। ये रेशियो चार्ट में, गोल्ड सिल्वर रेशियो चार्ट में ऐसा कोई एक बेंचमार्क ये नहीं है कि ये रेशियो ये जोन से रिवर्स करेगा, राइट, क्योंकि हर टाइम उसने अलग अलग जोन से रिवर्स किया है। देखो जैसे यहाँ पे 1980s में ऑलमोस्ट 15 के जोन से रिवर्स किया था। हर टाइम उसने अलग अलग जोन से रिवर्स किया, लेकिन तो इसलिए मैंने यहाँ पे टीएमआई लगाया है हमारा, राइट। तो जब भी टीएमआई एक्सट्रीम पैनिक जोन, राइट, मीन्स अराउंड अभी ये 15 16 का जोन है, वो तो एक्सट्रीम पैनिक है। जब ये एक्सट्रीम पैनिक जोन में जाता है वहां से रिवर्सल मिलता है ये चार्ट को। तो बेसिकली ये चार्ट को रिवर्सल मिलता है, उसका मतलब क्या होता है, राइट। तो मीन जैसे ये 1980s था, 1980 में ये एक्सट्रीम पैनिक जोन में गया था, और वहां से ये रेशियो चार्ट ऊपर जा रहा है। तो तब गोल्ड और सिल्वर में क्या हुआ था, ये आपको जानना चाहिए। तो 1980s का चार्ट जाके देख लो गोल्ड और सिल्वर का,
लेट्स हैव अ चार्ट नाउ। ओके, तो अब हम लगाते हैं, अभी गोल्ड का चार्ट लगाते हैं 1980 का। तो मीन्स अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई गोल्ड में अब रिस्की है इन्वेस्टमेंट करना, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना एट दिस जोन, तो आप मानोगे नहीं। ये रैली देख के देखो, हमने 2023 में हमने प्रिडिक्शन डाला था कि गोल्ड में, तब मैंने 60,000 था अपना इंडियन गोल्ड, तो मैंने 90,000 की प्रिडिक्शन डाली थी। तो लोगों को लगता था कि आप कुछ भी बकवास कर रहा है। यस, बट लाइक एनीवेज, सो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ कि थर्ड वेव चल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शॉर्ट करना चाहिए, डेफिनेटली वी आर नॉट सेइंग कि शॉर्ट करो गोल्ड, ओके, दिस इज नॉट अ शॉर्ट कॉल। बट लेट्स सी कि रेशियो चार्ट अभी एक्सट्रीम पैनिक जोन में आया है, राइट। मीन्स टीएमआई तो हमारा 15 पे आया है, मीन जब भी ये 15 पे आता है, ये सिमिलर आरएसआई लगाओगे तो वो भी इतना ही दिखाएगा, क्योंकि ये दिस इंडिकेटर इज सिमिलर टू आरएसआई। तो जब भी ये आता है यहाँ पे 15 के जोन में, वहां से ये रेशियो चार्ट रिवर्स होता है। तो वहां से गोल्ड क्या करता है, वहां से सिल्वर क्या करता है, लेट्स सी हिस्ट्री। ओके, तो हिस्टोरिकली जब रिवर्स किया था, यहां से देखो, यहां से रिवर्स किया था, व्हाट इज दिस डेट, फेब 2021, राइट। तो मीन्स वहां से क्या हुआ था, देखो गोल्ड करेक्शन मोड में गया था, राइट, गोल्ड करेक्शन मोड में गया था। जब ये चार्ट ऊपर जाता है गोल्ड करेक्शन में जाता है, या फिर सिल्वर भी, राइट, विल हैव सिल्वर चार्ट आल्सो उसके बाद। तो मीन्स वो जाता है करेक्शन मोड में, राइट, गोल्ड जब भी ये रेशो चार्ट एक्सट्रीम पैनिक जोन में जाता है, तो मीन्स इट इज रिस्की टू, नाउ गोल्ड हैज रिस्क, अभी गोल्ड में रिस्क है, राइट, दैट इज व्हाट दिस चार्ट इज टेलिंग यू। और हिस्ट्री देखनी है तो ये है इस 2011। अब 2011 में भी ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 के आसपास गया था, राइट, 17 के आसपास, 17, राइट, एक्सट्रीम जोन, राइट। मैं ये चार्ट का वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं चार्ट का वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हर टाइम वैल्यू चेंज हो रहा है, लो का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए मैं आरएसआई का वैल्यू ले रहा हूँ, राइट, टीएमआई का वैल्यू ले रहा हूँ। तो जब भी ये एक्सट्रीम पैनिक जोन में जाता है, राइट, तो वहां पे देखो 2011 से तो गोल्ड में बहुत बड़ा पैनिक आया था, लाइक बहुत बड़ा क्रैश आया था। अब ये रैली आप देखोगे तो आपको लगेगा ये क्रैश ज्यादा बेयर मार्केट नहीं है भाई, लेकिन भाई गोल्ड ने $1900 से $11,000, यानी 50% करेक्शन दिया था, 50% करेक्शन दिया था जब ये रेशियो चार्ट आया था 2011 में एक्सट्रीम पैनिक जोन में। तो मीन्स, तो आप अगर सोच रहे हो, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड 50% करेक्शन, डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग दिस, ओके, डोंट मिसअंडरस्टैंड कि ये मत समझना कि गोल्ड में इतना करेक्शन आएगा, नहीं नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क है भाई। गोल्ड में अब आप जाओगे इन्वेस्ट करने तो भाई रिस्क है गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। सो मीन्स देख लेना भाई, हम यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं दे रहे हैं, टिप नहीं दे रहे हैं, राइट, वी आर नॉट गिविंग एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस टिप, लाइक वी आर जस्ट प्योरली शेयरिंग यू डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकली क्या हुआ है जब ये रेशियो चार्ट आ रहे। अब ये बेसिकली मैं मेंटरशिप में देता हूँ, आज ही मैंने सिखाया है मेरे बैच में, ये कि आज की बैच में मैंने सिखाया है, राइट, सैटरडे की बैच में मैंने सिखाया बेसिकली कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये रेशियो चार्ट्स क्या आपको बता रहे हैं। तो मीन्स बेसिकली मैं मेंटरशिप में देता हूँ ये, लेकिन मैं फ्री में दे रहा हूँ, बट दिस इज नॉट अ टिप, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस एट ऑल। हम यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं, प्लीज टेक दैट, नोट दैट, राइट, बट वी आर जस्ट शेयरिंग यू फैक्ट्स, डेटा ऑन चार्ट्स कि क्या होता है जब ये रेशियो चार्ट्स क्या ये जोन में आते हैं, राइट। सो बेसिकली डोंट ट्राई टू शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, ओके। आप कल जाके गोल्ड शॉर्ट करोगे और लॉस होगा तो बोलोगे यार ये क्या बोल रहे हैं कि गोल्ड लॉस करा दिया, नहीं, हम गोल्ड शॉर्ट की बिल्कुल नहीं बता रहे, क्योंकि प्राइस एक्शन पे गोल्ड शॉर्ट का सिग्नल नहीं है, राइट, शॉर्ट करने का सिग्नल प्राइस एक्शन पे नहीं है। वी आर नॉट गिविंग यू एनी सेल कॉल ओवर हियर, ओके, वी आर जस्ट गिविंग यू द फैक्ट्स, डेटा कि भाई ये जब रेशो चार्ट नीचे जाती है तो क्या हुआ है हिस्टोरिकली, तो देख लो 2011 उसके बाद,
और भी देखना है मीन्स जब ये रेशियो चार्ट हाई बनाती है तब गोल्ड आउट परफॉर्म करती है, राइट। मीन्स वो भी देखना चाहिए कि जब हाई बनाती है, जैसे गोल्ड ने कब आउट परफॉर्म किया, तो 2000 में रैली आई थी, तो ये रेशियो चार्ट देखो 2000 कहाँ पे 2000 का, राइट अराउंड दिस। तो मीन्स वहां से 2003 से आउट परफॉर्म किया था, तो देखो फिर रेशियो चार्ट नीचे जा रहा है, राइट। तो वो भी आपको देखना है। तो अब ये मेजर टॉप बना था 1980, सो हमने बात शुरू की थी 1980 से, राइट। जब ये एक्सट्रीम पैनिक जोन में गया था, फोर मीन्स आरएसआई वहां पे 14 पे आया था, राइट। आई मीन 15 जोन में आया था जब उसका आरएसआई 15 जोन में आया था। मैं वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ ये रेशियो चार्ट की, क्योंकि हर बार वो वैल्यू चेंज होती है, राइट। इसलिए मैं रेशियो चार्ट पे आरएसआई जोन देख रहा हूँ। तो जब ये एक्सट्रीम पैनिक जोन में आया था, राइट 1980s में, राइट, तो वहां से क्या हुआ था 19। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि गोल्ड 20 ईयर्स के लिए डाउन ट्रेंड में जाएगा, नो दैट इज नॉट माई एनालिसिस, डेफिनेटली नहीं। ये हम बिल्कुल नहीं कहना चाह रहे कि अगले 20 साल के लिए ये हो सकता है, नहीं कहना चाह रहे। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, बट मीन्स हिस्टोरिकल डेटा क्या कह रहा है कि जब भी ये रेशियो चार्ट इधर आ रहा है, उसमें गोल्ड में रिस्क है। अब गोल्ड कितना नीचे जाएगा या क्या करेगा वो हम नहीं बता रहे अब यहाँ पे। और मीन्स हमारे वेव थियरी के हिसाब से अभी भी गोल्ड में ऐसा कुछ मेजर हिस्टोरिकल टॉप नहीं हुआ है कि 20 ईयर्स के लिए गोल्ड अंडर परफॉर्म करेगा, ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है हमारी वेव थियरी। हाँ, वेव थियरी से हम वो भी कर सकते हैं, उसका मैंने वो निकाल भी लिया है कि कब वो होगा राइट। सो उसके लिए और 10-15 साल है कि मीन्स गोल्ड में अगर लाइक 15-20 साल के लिए अंडर परफॉर्मेंस होगी क्या, जैसे 1980s में हुआ था कि 1980s के टॉप के बाद तो गोल्ड में मीन 20 साल के लिए, ऑलमोस्ट 20 या 30 साल के लिए मीन्स वो टॉप क्रॉस ही नहीं हुआ गोल्ड में, राइट। बट वी आर नॉट सेइंग दैट वो टाइम अभी नहीं है, दिस इज नॉट दैट टाइम, राइट। बिकॉज गोल्ड में मल्टी ईयर में थर्ड वेव में ही है, लाइक लॉन्ग टर्म में थर्ड वेव में है गोल्ड, बट शॉर्ट टर्म में गोल्ड इज नियरिंग एक्सट्रीम यूफोरिया जोन, राइट। एक्सट्रीम यूफोरिया जोन में है, तो यहाँ पे रिस्क है गोइंग फॉरवर्ड फॉर 6 मंथ्स 12 मंथ्स पीरियड या फिर मे बी 2 ईयर पीरियड भी, राइट। इट इज रिस्की, राइट। सो मीन देर विल बी करेक्शन रैली, राइट। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। अब गोल्ड में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी मैं काउंट बताऊंगा, राइट। अब सिल्वर का भी देख लेते हैं, लेट्स सी। गोल्ड का बता दिया, अब सिल्वर का भी देखते हैं। सो लेट्स हैव सिल्वर चार्ट। तो सिल्वर में एकदम एक्सट्रीम रैली आई है, इसलिए तो ये चार्ट एकदम नीचे गया, राइट। तो इतनी बड़ी रैली सिल्वर में आई है, क्यों आई है, क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है भाई, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट जहाँ पे होता है वहां पे मेगा रैली आती है, राइट। और मीन्स आप मल्टी आरएस पे भी वो देख सकते हो कि कैसे सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है जब यहाँ पे, तो क्या हुआ है वो हम बाद में देखेंगे। बट लेट्स फोकस ऑन रेशियो चार्ट। तो अभी वो रेशियो चार्ट नीचे आया है, तो क्या, लेट्स फोकस कि लास्ट टाइम जब रेशियो चार्ट नीचे आया था यहाँ पे एक्सट्रीम जोन 2021, तब क्या हुआ था, तो देखो सिल्वर में करेक्शन आया था, देखो ये सिल्वर में करेक्शन आया था, राइट 2021। या फिर 2011 देखेंगे, राइट, तो सिल्वर में बहुत बड़ा करेक्शन आया था। या फिर आप उससे पहले, लाइक कोई भी, लाइक मेजर करेक्शन से पहले आप देखोगे या एक सिल्वर में, तो तब तब देखो जैसे कि ये है 97 के आसपास, राइट। तो वहां से रेशो चार्ट में पैनिक जोन से रेशो चार्ट ऊपर गया था और सिल्वर नीचे आया था, राइट। या फिर मेजर 1980s का जो टॉप था सिल्वर का, वहां से तो सिल्वर आया ही नहीं 2025 में पहली बार क्रॉस किया, ओके। $50 का, ये जो $48 का टॉप बना था 1980 में बना था सिल्वर का, उसके बाद भाई 40 साल बाद ये क्रॉस हुआ है भाई, 45 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट, राइट। ये $48 का सिल्वर का टॉप बना है 1980 में। उसके बाद अब क्रॉस हुआ है भाई, अब क्रॉस हुआ है वो टॉप, अब जाके, राइट। तो मीन्स सिल्वर में भी हिस्टोरिकली अगर यूएस डॉलर में देखोगे ये यूएस सिल्वर है, तो मीन्स अगर किसी ने इधर इन्वेस्ट किया है तो भाई
नहीं नहीं, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि ऐसे 40 सालों के लिए वापस होगा, नहीं नहीं, वी आर नॉट सेइंग दैट, बट मीन्स जब भी ये रेशियो चार्ट आता है ऐसे पैनिक जोन में, तब क्या हुआ है सिल्वर में वो आपको देखना चाहिए, राइट। तो अब ये रैली देख के आप अगर आओगे तो गोइंग फॉरवर्ड देयर कुड बी अ रिस्क। ओके, ये कोई शॉर्ट कॉल नहीं है। तो सिल्वर में या गोल्ड में क्या वेव कौन बन रही है, लेट्स डिस्कस दैट। तो अब हम गोल्ड सिल्वर की वेवकॉन देखेंगे, राइट। सो बेसिकली गोल्ड, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में फिलहाल रिस्की है एज एन इन्वेस्टमेंट, राइट, एज पर रेशियो चार्ट हिस्टोरिकल डेटा। और वेव काउंट भी हमें वही कह रही है। तो क्या वेव काउंट है गोल्ड की, तो ये एक्सटेंडेड थर्ड वेव है गोल्ड की। तो दिस इज 1 2 1 2 1 2 मीन्स बहुत 1 2 1 2 हो रहा है। अब थर्ड एंड होने को आई है। ओके, सो हमने यहाँ पे गोल्ड प्रिडिक्ट किया था रैली के लिए। ये इंडियन गोल्ड है। तो मैंने यहाँ पे प्रिडिक्शन डाला था कि जब 60,000 के आसपास था, तब मैंने प्रिडिक्शन डाला था 90,000 का। सेम सिल्वर का भी मेरे पास प्रिडिक्शन है, जब 65,000 था या फिर $20 के आसपास था सिल्वर, वो भी हमने प्रिडिक्ट किया था कि मल्टी रैली आने वाली है सिल्वर में। तब लोगों को लगता नहीं था कि वो होगा, लोगों को नहीं लगता था कि वो होगा, लेकिन हुआ है, राइट। तो बेसिकली गोल्ड में यहाँ से हमने थर्ड वेव प्रिडिक्ट की थी, बट हमारा टारगेट बहुत छोटा था। हमारा टारगेट अराउंड 90,000 के आसपास मैंने प्रिडिक्ट किया था, 60,000 के आसपास, बट मीन्स बहुत ऊपर चला गया भाई। ठीक है। बट मीन्स अब क्या लग रहा है, तो क्या थर्ड वेव खत्म हो रही है गोल्ड की, 1 2? ये बहुत एक्सटेंडेड थर्ड वेव है भाई, मीन्स ये एक्सटेंड होते 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 बहुत ऊपर चला गया। तो अब इतना ऊपर आया है, क्या यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए? अगर आपने ये रैली छोड़ दी है तो भाई अब छोड़ दो भाई। उसमें डिप के लिए वेट करो, ओके, करेक्शन के लिए वेट करो, फोर्थ वेव की करेक्शन ड्यू है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट करना है, वापस वही मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो सिग्नल ही नहीं है। डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी सेल सिग्नल नहीं है, मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, तो सेल सिग्नल है नहीं। लेकिन अवॉइड मीन्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट बस। लाइक हम तो कोई एडवाइस भी नहीं दे रहे बेसिकली, चार्ट बोल रहा है, रेशो चार्ट बोल रहा है, या फिर वेव थ्योरी वाइज यहाँ पे चार्ट में हमें वो इंडिकेशन मिल रहा है कि थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए भाई, केयरफुल रहना चाहिए यहाँ पे, राइट, फॉर अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। सो वेव थियरी वाइज व्हाट वी सी इज 1 2 3, देन 1 2 का 4, राइट, दैट इज अवर एनालिसिस कि फोर्थ वेव, देन वी विल हैव अगेन फिफ्थ वेव। सो उसके बाद दिस थर्ड वेव विल कंप्लीट अगेन फोर्थ वेव, राइट, उसके बाद अगेन फिफ्थ वेव। तो मीन्स, सो नेक्स्ट 5 6 इयर्स का ये मुझे दिख रहा है डिंग डोंग, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो मीन्स अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना भी चाहते हो, राइट, करेक्शन के बाद मे बी इट विल गिव रैली अगेन, करेक्शन गिव रैली, न्यू हाइज, राइट, न्यू हाइज आएंगे प्रोबेबली, बट मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट लाइक 3 4 इयर्स थोड़ा रिस्की लग रहा है, राइट। सो अगर मुझे अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना होगा, देन आई विल प्रोबेबली वेट फॉर नेक्स्ट 2 3 इयर्स, उसके पहले तो मैं नहीं करूंगा भाई। नहीं, मैं हमने यहाँ पे की थी मेरे शादी के वक्त, लाइक इट वाज हियर, समवेयर हियर 2016 वाज, वेयर वाज दैट, सॉरी, वो भी उसके भी नीचे था। दैट टाइम 25,000 था गोल्ड। सो तब भी मैंने प्रिडिक्शन की थी कि भाई बहुत बड़ी रैली गोल्ड में आने वाली है। दैट टाइम मैंने प्रिडिक्शन क्यों की थी, क्योंकि मैं तब ये चार्ट देख रहा था, गोल्ड और यूएसडी का चार्ट मैंने देखा था एट दैट टाइम, राइट। मेरे शादी के वक्त हमारी शादी के वक्त गोल्ड था, तो यहाँ पे था कुछ समवेयर समवेयर हियर, राइट। सो ये जोन में था, हाँ ये जोन में था गोल्ड। और तब मैंने मेरे बेसिकली डैडी को कहा था कि भाई पापा, गोल्ड अब भागने वाला है। और मुझे पापा ने बोला था कि बेटा, तुमने देखा नहीं है गोल्ड, क्योंकि पापा ने गोल्ड कब लिया था, पापा ने गोल्ड लिया था 1980 में, यहाँ पे।
पापा ने यहाँ पे गोल्ड लिया था, मीन्स ना 85 के आसपास लिया था कुछ, या 1985, सॉरी नॉट दिस। 1980 85 के बीच में, आई डोंट नो एग्जैक्ट ईयर। तो उन्होंने यहाँ पे लिया था गोल्ड। और फिर उसके बाद लाइक 20 साल के लिए तो गोल्ड यूएसडी में तो अंडर परफॉर्म ही किया था, राइट। तो उनका एक्सपीरियंस अलग था गोल्ड से लेके। तो मैंने जब 2016 में डैडी को बोला कि पापा यहाँ से गोल्ड तो भाग जाएगा, या आप गोल्ड होल्ड रखना, आप बेचना मत, पता है आपको सीएजीआर नहीं मिला है अच्छा गोल्ड में ओवर द नंबर ऑफ इयर्स, लेकिन यहाँ से गोल्ड भागने वाला है। बट एनीवे दैट इज अ हिस्ट्री। एनीवेज 2000 हमने वो 2016 में मेरे शादी में के वक्त मैंने प्रिडिक्ट किया था 10 साल पहले कि भाई गोल्ड बहुत ज्यादा भागने वाला है। राइट, थर्ड वेव दिख रही थी हमें वेव थियरी में। राइट, हाँ, बट इतना आएगा नहीं पता था ऑब्वियसली, टू बी फैक्ट, टू बी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली आई डेंट नो कि वो 28,000 का गोल्ड पूरा 1,60,000 जाएगा। बट लाइक वी न्यू लाइक फ्रॉम 25,000 आई हैड आइडिया कि थर्ड वेव गोल्ड में लॉन्ग टर्म डिग्री की बनने वाली है। राइट, तो अभी भी थर्ड वेव में ही है लॉन्ग टर्म की, अभी भी थर्ड वेव में है गोल्ड। राइट, गोल्ड इज स्टिल इन थर्ड वेव। राइट, बट शॉर्ट टर्म डिग्री में वो एंड ऑफ थर्ड वेव में है। राइट, थर्ड ऑफ थर्ड की एंड में है। राइट, सो यू विल वी विल हैव करेक्शंस, देन अगेन रैली, अगेन करेक्शन रैली। सो वी आई विल वेट फॉर नेक्स्ट 3-4 years टू इन्वेस्ट। सेम विथ सिल्वर। राइट, तो सिल्वर भी एकदम एक्सट्रीम यूफोरिक है। सिल्वर में देर इज अ डिफरेंट रन। सो सिल्वर में शॉर्ट टर्म डिग्री में प्रोबेबली वी आर एंडिंग थर्ड, and like means we are near to the end of third wave, and probably we may have a fourth wave correction, उसके बाद वापस रैली। सो सेम वे दिख रहा है, सिल्वर करेक्शन रैली, अगेन करेक्शन, देन रैली। सो वी विल वेट। राइट, सो बेसिकली ये गोल्ड सिल्वर रेशियो चार्ट हमें क्या कह रहा है कि एट दिस टाइम इट इज रिस्की टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। सो पैसा जाएगा कहाँ पे बेसिकली? सो मनी गोज फ्रॉम वन asset class to another, right? So if money is coming out of gold and silver, like, or if they stop buying gold silver, then which is the asset class? Equity. Okay, equities, cryptos, right? So which is likely to receive investment from one class to other class, money shift होता है। राइट, चलो हम इसको मल्टी आरएस पे भी देख लेते हैं एक बार के लिए, नहीं, बिफोर आई एंड द वीडियो। सो बेसिकली मल्टी आरएस इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलेगा इनवाइट ओनली में, उसको लगा दो। ये इंडिकेटर लगा डाला तो झिंगा डाला तो ओके। बेसिकली ये इंडिकेटर क्या कह रहा है कि अब स्ट्रांग है। ये इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि आप जो स्टॉक या सिक्योरिटी या जो भी लेना चाह रहे हो वो ये 22 इंडेक्स से कंपेयर करके कैसे। अब सिल्वर का एक्चुअली कंपैरिजन करना इट इज नॉट रियली वेरी गुड राइट नाउ, बट हम क्या देखना चाहेंगे कि जब ये सिल्वर अंडर यहाँ पे था, सिल्वर जब यहाँ पे था तब क्या किया था ये इंडिकेटर में, जब वो सिल्वर साइडवेज करेक्शन में था। लेट्स लुक एट दैट। राइट, सो तब हम मल्टी आरएस में लगा के देखते तो देखो तब वो टाइम में देखो मल्टी आरएस में भी क्या दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है। क्यों वीकनेस दिखा रहा है? क्योंकि सिल्वर करेक्शन मोड में है, तो मीन्स यहाँ पे सिल्वर बाय नहीं करना आपको। राइट, मीन्स आपको इंडिकेटर क्या बता रहा है, मल्टी आरएस इंडिकेटर क्या बता रहा है कि सिल्वर करेक्शन मोड में अवॉइड बाइंग सिल्वर। तो देखते हैं वहां से रन करके देखते हैं कि क्या हुआ बेसिकली। राइट, सो देखो वीकनेस में था, वीक 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 वीक। राइट, उस वहां से स्ट्रांग में गया तो सिल्वर में रैली आने लगी, देखो सिल्वर में रैली आने लगी, स्ट्रांग में गया। राइट, उसके बाद मीन साइडवेज ही जा रहा है, देखो वीकनेस में जा रहा है, वापस वीकनेस में देखो करेक्शन आने लगा, सिल्वर में करेक्शन, देखो वीकनेस में गया तो सिल्वर में करेक्शन, वापस स्ट्रांग में जा रहा है। ये अब ये डिपेंड होता है कि इक्विटीज क्या कर रही है वो टाइम पे। राइट, मल्टी आरएस इंडिकेटर भी आपको ऑब्वियसली ये कंपेयर किससे कर रहा है, अपने इंडाइसेस से कर रहा है, बराबर। तो मीन्स तब अगर इंडाइसेस में इक्विटीज में अच्छी रैली है तो ये वीकनेस दिखाएगा मल्टी आरएस में। राइट, फिर उसके बाद देखो सिल्वर स्ट्रांग होने लगा, ये जब ब्रेकआउट आया, देखो ये जब ब्रेकआउट आया
ओके, दिस इज व्हाट, जून 2025 बेसिकली, राइट? तो यहाँ पे जून 2025, लेट्स थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं। तो देखो, जून 2025 से पहले मई 2025 में सिल्वर वीकनेस ही दिखा रहा था, राइट, एज कंपेयर टू ये सारे इंडेक्स अपने, राइट? तो ऑब्वियसली तब मीन्स अप्रैल से लेके जून तक अच्छी रैली चल रही थी मार्केट में, राइट? तब ये वीकनेस दिखा रहा था इंडिकेटर। बट उसके बाद देखो, जब ये सिल्वर में ब्रेकआउट आया, तब वो वीक से स्ट्रांग हो गया। देखो, सिल्वर वीक से स्ट्रांग होने लगा। देखो, अब पूरा ग्रीन दिखा रहा है, राइट? अब पूरा ग्रीन दिखा रहा है, तो उसका मतलब है सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है ये सारे इंडाइसेस, राइट? सो मीन्स अब ये इंडिकेटर आपको कैसे वर्क करेगा? रेड से ग्रीन में जब जाएगा ना, तब आपको मीन्स समझे, मीन्स तब आपको वहां पे इंडिकेशन मिलेगा कि भाई अब ये जो भी असेट है, चाहे सिल्वर हो या लाइक स्टॉक हो या इंडेक्स हो, वो आउट परफॉर्म करने वाला है, राइट? वो आउट परफॉर्म करने वाला है जब रेड से ग्रीन में जाता है वो, राइट? तो वो आउट परफॉर्म करता है। तो आप देख लो, जून 2025 से क्या शानदार रैली दी है सिल्वर ने, ये देखो, राइट? जब वो रेड से ग्रीन में गया, उसके बाद देखो, सेम विद गोल्ड वी कैन डू, राइट? गोल्ड के साथ भी हम कर सकते हैं वो। लेट्स लुक एट गोल्ड। तो गोल्ड में हम देखते हैं, गोल्ड में करेक्शन मोड में था तब क्या दे रहा था मल्टी आरएस पे। मल्टी आरएस इज डिफरेंट, ओके, रेशियो चार्ट इज डिफरेंट। तो लेट्स डू अ बैक टेस्ट, राइट? तो ये पीरियड में क्या चल रहा था वो भी देख लेते हैं, राइट? तो देखो, ये पीरियड में जब करेक्टिव वेव में था, राइट, तो स्ट्रांग से वीक जाने लगेगा वो, देखो। तो स्ट्रांग से वीकनेस, देखो, स्ट्रांग से वीकनेस में गया, राइट? अब अगर देखो यहाँ पे इक्विटी भी गिर रहा है तो डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा गिर रहा है, राइट? कौन ज्यादा गिरा हुआ है। तो लाइक बेसिकली मार्च 2022, अब देखो यहां से इक्विटी, आई थिंक मार्च 2022 वाज द बॉटम ऑफ इक्विटी। देखो, अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये पीरियड है। लेट्स गो बैक, यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे ये अपने इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट? इन अप्रैल 2022 के आसपास, राइट? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये गया, रेड में जाने लगा। देखो, ये रेड में जाने लगा। तो अप्रैल 2022 के बाद क्या हुआ था मार्केट में, वो भी देख लेते हैं। राइट, साइड में देख लेते हैं एक बार। तो मीन्स को रिलेशन भी पता चलेगा आपको। तो निफ्टी देख लो, निफ्टी के साथ देख लो। तो जैसे यहाँ पे रेड में गया, राइट, अप्रैल 2022 के बाद जब रेड में गया, ये ग्रीन से रेड में गया, तो देखो निफ्टी में रैली आने लगी, मार्केट में रैली आने लगी, देखो, राइट? मार्केट में रैली आने लगी जब ये रेड में गया। तो अब आप ये गोल्ड पे लगा सकते हो। अगर गोल्ड रेड में चला जाता है, मल्टी आरएस पे, रेशियो चार्ट पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेशियो चार्ट में ऊपर जाएगा, बट मल्टी आरएस पे गोल्ड रेड में जाने लगता है अ, अपने इंडाइसेस के साथ, राइट, इक्विटी इंडेक्स के साथ, तो पॉसिबल है कि इंडेक्स में रैली आएगी और गोल्ड में फॉल आ सकता है, राइट? दैट इज ऑल्सो मीन्स हमारा मल्टी आरएस इंडिकेटर भी आपको वो दे बता सकता है कि क्या होगा गोल्ड में, इक्विटी में, राइट? सो जैसे यहाँ पे देखो, देख ही सकते हो आप, राइट? ये पीरियड में देखो स्ट्रांग से वीकनेस में गया है, राइट, फ्रॉम मई 2022। जब स्ट्रेंथ में था, स्ट्रेंथ से वीकनेस में जब गया, तब देखो मार्केट में रैली आ गई, राइट? फिर वापस यहाँ पे वापस जब स्ट्रांग जाने लगा, तो मार्केट में फॉल आता है। रुको, लेट्स वेट, धीरे धीरे देखते हैं। ओके, सो
दिस पीरियड इज मई 2022। सो जब स्ट्रांग से वीक जाता है, राइट, स्ट्रांग से वीक में, वीकनेस में जाता है, तो मार्केट में देखो धीरे 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 रैली आने लगी, राइट। देन देखो वो वीक से, अगर वीक से स्ट्रांग जाता है तब हम देखते हैं कौन सा पीरियड से जा रहा है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, रैली आ रही है मार्केट में, राइट, 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 राइट। दिस पीरियड, राइट, अभी भी वीक है, मींस रैली के टाइम में जब मार्केट में रैली थी, राइट, उसके बाद गोल्ड में रैली आने लगी तो देखो वो स्ट्रांग जाने लगा और निफ्टी नीचे जा रहा है, देखो निफ्टी नीचे जा रहा है, देखो देखो, राइट। सो मींस देन उसके बाद क्या हुआ, फिर गोल्ड में वापस रैली आने लगी, राइट। तो ये स्ट्रांग जाने लगा, देखो वापस स्ट्रांग जाने लगा। तो मल्टी आरएस पे भी आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि क्या होने वाला है गोल्ड और इक्विटीज में, राइट, राइट। सो देखो यहाँ पे जब वीक गया तो गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है, देखो 2000 मई 2023 से लेके अक्टूबर 2023 तक देखो ये वीकनेस दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विटी में रैली आ रही है, देखो अप्रैल 2023 से इक्विटी में रैली आ गई, राइट, फिर वापस करेक्शन आने लगा टॉप से। अब देखो यहाँ पे गोल्ड स्ट्रांग हो गया, ओके, लेट्स वेट फॉर दिस। अब ये वीकनेस में था, गोल्ड वीकनेस में था। अब वीक से स्ट्रांग होता है तो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो वीक से जब वो स्ट्रांग होने लगा, देखो मल्टी आरएस में, तो गोल्ड आउट परफॉर्म करने लगा है इक्विटीज को, देखो मीन्स मल्टी आरएस भी आपको बता देगा, देखो ये यहाँ पे वीक है तो करेक्शन आ रहा है गोल्ड में, राइट, गोल्ड में करेक्शन आ रहा है जब वीक है, और वीक से वापस ग्रीन में जाने लगा है स्ट्रांग में, तो गोल्ड में रैली आने लगी, देखो गोल्ड में रैली आ गई, राइट, राइट, राइट। फिर मीन्स अब ये करेक्शन में भी देखो ये स्ट्रेंथ बता रहा है, यानी क्या है कि फिर भी गोल्ड इतना वीक नहीं है। उसके बाद वापस स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड में रैली कंटिन्यू हो गई, राइट। सी देखो, फिर देखो वीक हुआ तो करेक्शन में जा रहा है, रेड होता है तो गोल्ड भी करेक्शन में जा रहा है, देखो, राइट, सिंपल है बहुत। हमारा मल्टी आरएस इंडिकेटर भी बहुत हेल्पफुल है, राइट। उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में देखो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो रैली है गोल्ड में बेसिकली। सो सो अभी तो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है मल्टी आरएस पे, बट स्ट्रॉन्ग से अगर वो रेड में चला जाता है तो दैट इज अ साइन, राइट, और रेशियो चार्ट्स में वो साइन है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, सॉरी, बट आई मीन इट इज बैक टेस्ट के लिए, ऑब्वियसली बैक टेस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट, कि हिस्टोरिकली रेशियो चार्ट पे क्या हुआ है या फिर हिस्टोरिकली मल्टी आरएस पे क्या हुआ है वो भी बैक टेस्ट करके मैंने आपको बता दी। ऐसे बहुत सारे मीन्स बैक टेस्ट बता सकता हूँ मैं स्टॉक्स के बारे में भी, बट it will take very much longer time. So that's it from today's update. Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning, right? ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, क्योंकि सबको डर है कि मार्केट में क्या होगा, सबको डर है कि मार्केट में क्या होगा, बट डर के आगे जीत है। सो दैट्स इट, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। दिस इज अस दीक्षित साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।